हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी। स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक नया टॉपिक और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट्स पे। और सेट्स जो कि है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक। तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं कई सारे टॉपिक एक साथ लेके चल सकता हूं, जिसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हर एक ब्रांच में किसी भी ब्रांच का आप गेट का पेपर दे रहे होंगे तो उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी आती है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे, सेट्स को देखेंगे और इसकी चीजें। तो मैं इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जितने भी टॉपिक मैं कवर करूंगा इसमें प्लेलिस्ट में इस पूरे, उसमें मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपके गेट के भी क्वेश्चन को लेता चलूंगा साथ में और उस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से गेट के हिसाब से क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए फिर सेट्स की ओर बढ़ते हैं। और तो सेट्स मेन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट्स इसलिए बेसिक चीज हो जाती है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा काम डिस्क्रीट में होता है प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, जिसने भी पढ़ा होगा बीटेक में। तो ये होती हैं चीजें। और सेट्स इसलिए बेसिक हो जाता है क्योंकि सारी चीजें सेट्स पे ही होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उस चीज पे सेट्स कंपलसरी हो जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ना है इस चीज में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट्स की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कई बुकों में डिस्क्रीट सेट्स की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनरल एक सेट्स की जो डेफिनेशन है वो ये है: अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड collection of distinct element and object of same type। इस डेफिनेशन में क्या है? अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट और सेम टाइप इन सेम टाइप ऑफ। इसका मतलब क्या है? कोई भी सेट्स का किसी भी चीज, किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन आपका सेट कहलाता है। तो कलेक्शन, सेट का कलेक्शन किस तरह का होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए प्लस अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मत का मतलब ये होता है कि आपका ऑर्डर भी हो सकता है, वो अनऑर्डर हो सकता है। वो आपका मेन नहीं मुद्दा रहता है कि अनऑर्डर है कि ऑर्डर्ड है। मेन यहाँ पे वर्ड जो सबसे ज्यादा है यहाँ पे ये वर्ड जो आपका कि वेल डिफाइंड। इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? जैसे कोई भी चीज, कोई भी ग्रुप का अगर हम लोग कलेक्शन रखते हैं तो उसका एक टॉपिक पे रखते हैं, या फिर ऐसे ही नहीं रैंडमली रख लेते हैं किसी भी चीज पे, उसको हम लोग एक डिफाइन करके या डेफिनेशन के थ्रू रखने को ही हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं यहाँ पे। तो इनको एज एग्जाम्पल इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो एक सेट है ये इक्वल टू 1,2,3,4। देन एक सेट है यहाँ पे b इक्वल टू 1,2, ए बी का खा। ये तो इसमें से सेट्स कौन है? इसको डिफाइन करने के लिए सीधे सीधे आप कह सकते हैं या भैया एलिमेंट तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ये भी है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ये भी है, तो दोनों सेट्स हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका ये सेट है, कंपलसरी सेट है ये, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक ही तरह के डिफाइंड नंबर है। 1, 2, 3, 4 एज अ नेचुरल नंबर, ये आपको डिफाइन कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर है सेट्स के कलेक्शन के। बट इसमें क्या है, आपको डिफाइन नहीं कर रहा कि आपके क्या है। ये एक तरह से आप कह सकते हो सेट है भी और नहीं भी। तो किस तरह, किस पे आपका रहेगा कि ये है? आप जैसे कह दो कि अ कलेक्शन ऑफ इट, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स इज अ नंबर, वोवेल या फिर लेटर्स एंड इंग्लिश लेटर्स एंड हिंदी लेटर्स।
ये करके कह देंगे तो ये सेट्स हो गया। बट अगर आप इन तीनों को इंक्लूड ना करके सिर्फ कहे अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे ये सेट्स नहीं रहेगा। तो इस चीज को समझने के लिए ये रहेगा कि किसी भी टाइप, सेम टाइप के कंडीशन पे अगर वो है तो वो सेट्स कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। ये चीज है। तो यहाँ पे ये सेट्स नहीं रहेगा। आप समझ में आ रहा है आपको? मेन मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अच्छे से डिफाइन करके करना। अब जैसे किस, मान लीजिए क्रिकेट की बात करें, इस समय आईपीएल चल रहा है, तो मेन बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन आपको पूरे इंडिया टीम के बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन बनाना है। तो बेस्ट बैट्समैन हम लोग के हिसाब से फैंस की नजर में क्या हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, हमारे लिए धोनी हो सकता है, आपके लिए विराट कोहली हो सकता है, किसी के लिए ईशांत शर्मा हो सकता है। तो वो बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन अलग फैन की नजर में होगा। बट आप हाईएस्ट स्कोर वाला अगर आप कहेंगे कि एक ऐसे प्लेयर का कलेक्शन होता है जो हाईएस्ट स्कोर या टॉप 10 प्लेयर होंगे रैंक के हिसाब से या रन के हिसाब से, तो उसका जो कलेक्शन होगा वो आपका एक यूनिवर्सल होगा कलेक्शन, जो आपको नंबर या फिर उसके रन्स के हिसाब से आपको डिसाइड करेगा उसकी पोजीशन को। तो वो चीज आपकी हो जाती है वेल डिफाइंड में। जैसे मान लेते हैं आप कहेंगे एक आपकी क्लास में बच्चा आपकी बैच में है, जो आपको एक कलेक्शन बनाना है कि आप में सबसे ज्यादा तेज बच्चे कौन से हैं। तो आप तेज बच्चों किसको मानोगे, जो आपके हिसाब से तेज लगेगा आपको, वो चीज है। आपके लिए अगर मान लीजिए कोई राहुल तेज हो गया और किसी और के लिए मान लीजिए कोई अंकित तेज हो गया, तो वो दोनों के लिए अलग अलग चीजें हो गई ना तेज होने के लिए या समझदार या इंटेलिजेंट होने के लिए। बट लेकिन यहीं पे कहा जाए जैसे कि कोई आपका कलेक्शन आपको बनाना है बच्चों में आपके बैच में कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट टॉप 10 नंबर किसके आए हैं, तो उसके लिए जो कलेक्शन बनेगा वो आपका यूनिवर्सल और प्री डिफाइंड कलेक्शन बनेगा कि हाँ इस बच्चे के नंबर 10 आए हैं 10 में से 10, तो वो आपके लिए भी 10 में 10 आए होंगे, दूसरे बच्चे के लिए भी 10 में 10 आए होंगे, मेरे लिए भी 10 में 10 ही उसी बच्चे के आए होंगे। तो सभी के लिए उसी बच्चे के 10 में 10 नंबर आए होंगे, देन फिर 9 आए होंगे, फिर 8 आए होंगे। वो जो कलेक्शन आएगा वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। देन उसके बाद हम देखते हैं वर्ड पे चलेंगे अनऑर्डर्ड। ये डिफिनेशन में अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, मान लेते हैं जैसे यही है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं c इक्वल टू 2 4 4 3 1। ये सेट, ये सेट और ये सेट क्या इक्वल है, बिल्कुल है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 1 2 3 4, 4 है दोनों के दोनों, बट अनऑर्डर में है ना। तो उससे मतलब नहीं है कि ये अनऑर्डर में है कि इन ऑर्डर में है, उसमें आपको नहीं है, मेन एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो आप एक सेट्स कहलाएंगे, वो अनऑर्डर्ड हो या इन ऑर्डर हो उससे मतलब नहीं रहेगा। देन इसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब भी वही चीज है कि यहाँ पे जैसे किसी भी नंबर के सेम टाइप के नंबर को ही हम लोग रखते हैं एक सेट्स में। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो कि नदियों पे आ गया डी इज इक्वल टू, अब इंडिया की नदियां क्या क्या हैं भारत की, जैसे गंगा, कावेरी और यमुना। देन और से मान लीजिए इतने कलेक्शन हो गए, और यहाँ पे एक और कलेक्शन है अमेजॉन एंड नर्मदा। तो इन दोनों में से कौन सी यहाँ पे रखी जाएगी, इंडियन रिवर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी रिवर ले रहे हैं वो इंडियन रिवर है, इंडियन रिवर का एक सेट बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी इन दोनों में से रखी जाएगी, नर्मदा, नर्मदा रखी जाएगी। अगर हम लोग अमेजॉन रखेंगे तो ये सेट्स नहीं कहलाएगा, इसीलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि अमेजॉन इंडिया की रिवर नहीं है। अब समझ में आया इस डेफिनेशन को, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है। ये एक जनरल डेफिनेशन है, उसी हिसाब से हम लोग इसको काम करेंगे।
डेफिनेशन के में इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस चीज को अच्छे से, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ एक क्वेश्चन दिया रहता है कि ये सेट्स है, होगा कि नहीं होगा। जैसे इसी तरह का कोई क्वेश्चन दे देंगे आपको कि ये सेट्स होगा कि नहीं होगा, तो ये सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब नहीं हो सकता है? जब इसमें सिर्फ अगर अल्फाबेट के दे देंगे, इंग्लिश अल्फाबेट या हिंदी अल्फाबेट के लिए या 1 to न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तब ये सेट नहीं होगा। बट जब हम लोग का क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट इन अल्फाबेटिक, इंग्लिश अल्फाबेटिक, हिंदी अल्फाबेटिक, देन एंड नंबर, तो ये सेट्स कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ओके, तो इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं कि इसके नोटेशन को देख लेते हैं कि किस तरह हम लोग सेट्स को लिखते हैं, चीजें क्या क्या होती हैं और वो चीजें बारे में। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप। तो फिर हम नोटेशन ऑफ सेट्स, तो नोटेशन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कैसे लिखते हैं सेट्स को, ये चीजें सबसे पहले जान लेते हैं कि सेट्स कैसे लिखेंगे, कैसे कलेक्शन बना के उस चीज को लिखेंगे, चीजें क्या क्या होती हैं, रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, जनरल सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर ए बी सी सो ऑन। जनरली हम लोग कोई भी सेट्स को जब डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं, ए बी सी डी। ये कोई मेन यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट एज अ जनरल यूज हम लोग इसी को करते हैं कई जगह पे। आप उसकी जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो कोई मेन एक प्री डिफाइंड नहीं है चीजें, बट एज ए जनरल हम लोग उस चीज को यूज करते हैं कैपिटल लेटर में। देन सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स आर written in curly bracket and separated for comma, and element are also denoted by small letter। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं सेट्स के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर, प्लस सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से। लाइक दैट एग्जांपल क्या है इसका, मान ले हम लोग a इज इक्वल टू, ए क्या है आपका, सेट्स का, जिसको हम लोग डिनोट कैसे कहते हैं, कैपिटल लेटर से। देन सेट्स के एलिमेंट को किस तरह लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा 2 कॉमा से सेपरेट करते हैं 3 कॉमा 4। ये आपका सेट्स इस तरह लिखते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इसमें अब जैसे किसी भी सेट्स में कोई भी चीज है इंक्लूड, अब ए में ए सेट है जैसे मान लेते हैं, उसमें कोई भी चीज 1 जैसे बात मानते हैं कि 1 एक है नेचुरल नंबर, क्या वो बिलोंग कर रहा है उस पे, कि उस सेट में वो है, उसको एज अ वर्ड या लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, उस चीज पे ये नोटेशन है। कि मान लेते हैं कोई नंबर है x, तो x इज बिलोंग टू ए, इस तरह लिखते हैं। एक x नंबर है या मान लीजिए 1 नंबर है जो बिलोंग कर रहा है ए सेट में, ये एक सेट है जो है ना,
तो इसको हम लोग मोस्टली क्या लिखते कैसे हैं, इस तरह लिख सकते हैं, देन इस तरह हम लोग लिखते हैं इसको, x बिलोंग्स टू a। तो ये मीन्स और इसका मीन्स सेम होता है, देन 4 पॉइंट इसी तरह है, x इज नॉट बिलोंग टू a, देन उसको कैसे लिखेंगे, x इज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। तो इस रूल्स को आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। फिर हम लोग बात करते हैं मेन कि कुछ ऐसे सिंबल होते हैं सर्च में जो मोस्ट सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं, उस चीज के लिए भी आपको बता देता हूं। सम इंपॉर्टेंट नोटेशन टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो सबसे पहले क्या है, एन क्या है, एन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेन नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन को द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप भी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके नेचुरल नंबर हो जाते हैं। देन सेकंड क्या है, जेड। जेड को आप किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर वैल्यू से, जिसमें आपके माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे इंटीजर आ जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर नंबर। उसके बाद क्या आ जाता है, आर, द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपके रियल नंबर कहलाते हैं। इन सब का मेन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज आता है, और आगे जो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्म होते हैं उसमें ये चीजें और ये सिंबल बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से। आर के बाद क्या आ जाएगा आपका, क्यू, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। देन सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह मेन ये है कुछ सिंबल्स जो आपको या तो फिर ये चीजें मैंने अब बता दी। ये चीजें इसलिए मैंने पहले से बता दी क्योंकि कई बार आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज बहुत ज्यादा है, और इन सिंबल के यूज करके ही सेट्स को पहचाना जाएगा कि वो नेचुरल नंबर है, कि इंटीजर वैल्यू है, कि रियल नंबर है, कि रेशनल नंबर है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे ना कि इतना पूरा वर्ड लिखने की जगह पे ये सिंबल का यूज होता रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और वो रह जाते हैं इस चीज पे। तो इस चीज को माइंड पे बैठा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो फिर इसके आगे हम लोग नई वीडियो पे बात करेंगे। आगे यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने की वजह से ज्यादा लेंदी ना होते हुए बोरियत हो जाएगी इस पे। तो फिर जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। प्लस आपको और ही इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो इसके लिए कमेंट करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। जैसा भी आपका रिस्पांस आता है तो इस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊंगा मैं आगे, और गेट की और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके रिलेटेड भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नया टॉपिक मैं क्या लूं गेट के लिए या फिर यूनिवर्सिटियों के लिए, तो चीजें हो जाएंगी। और आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो पे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो यूनिवर्सिटी में जो पूछे जाते हैं प्लस गेट में पूछे जाते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।